वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा राजस्थान एक इस तरह की स्टेट है जहां पे बहुजन समाज पार्टी की आने वाले समय में सरकार बन सकती है। 2028 में स्टेट असेंबली इलेक्शन, विधानसभा का चुनाव ड्यू है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर एक समय ऐसा था कि डबल डिजिट में बसपा का वोट शेयर था। कांग्रेस ने जालसाजी, धोखेबाजी से जो बसपा के विधायक थे उनको तोड़ा और अपनी पार्टी में शामिल किया। जो आज का यूथ है, जो बसपा की विचारधारा को फॉलो करता है, जो आज का युवा वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता है, उन तमाम यूथ जो मेरी युवा ब्रिगेड है उनको मैं ये डेडिकेट करता हूँ आज का ये जो वीडियो। और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में बसपा को धोखे से, फरेब से ठगा, वो जो मैसेज है वो जन जन घर घर तक जाना चाहिए कि कांग्रेस ने कभी भी एससी समाज का भला नहीं चाहा। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको हमेशा साइडलाइन किया विद मैलाफाइड इंटेंशन। तो आज बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 2009 की बात करें, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, 6 विधायक बसपा के थे जिनको तोड़ा कांग्रेस ने। इसके बाद 2019 में 100 सीटें आई थी कांग्रेस की। टोटल असेंबली की जो सीट्स हैं वो हैं 200 राजस्थान के अंदर। तो कांग्रेस को जब 100 सीटें आई तो उनको खतरा पड़ गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐन मौके पे अपनी सरकार ना बनाए। तो इस वक्त 2019 में बसपा के 6 विधायक थे राजस्थान के अंदर और बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था राजस्थान में। किंग मेकर की भूमिका में थी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर इन द ईयर ऑफ 2019। अशोक गहलोत ने मणिपाल, मसल पार स्टेट की एजेंसियों का डर दिखाते हुए बसपा के 6 विधायकों को अपनी पार्टी के अंदर विलीन कर लिया। क्योंकि जब 6 विधायक बसपा के कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की ही सदस्यता कहीं ना कहीं उन्होंने ले ली, तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी यहां पे लागू नहीं हुआ। और इस सारे घटनाक्रम को बहुत ही नाटकीय अंदाज में कांग्रेस ने राजस्थान में किया। और जो सीपी जोशी स्पीकर थे राजस्थान में, उन्होंने ये खेला कर दिया बसपा के लिए। लेकिन अभी कांग्रेस को सूद के साथ ये जो भुगतान है ये करना पड़ेगा। विस्तार में मैं आपको बताता हूं राजस्थान की आज की जमीनी स्थिति। आज जो कांग्रेस ने बीज बोया धोखाधड़ी का, आज कांग्रेस वीकेस्ट विकेट पे है राजस्थान के अंदर। गुटबाजी है। अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट हैं, इनके अलग अलग गुट हैं और बिल्कुल नीचे के पैदान पे राजस्थान में पहुंच गई है कांग्रेस, जिसके लिए हाई कमान कांग्रेस का जिम्मेवार है। और कांग्रेस जो नीचे की ढलान पे है, ये बसपा के लिए बहुत बड़ा मौका बन रहा है राजस्थान के अंदर। तो पूरा गणित राजस्थान का समझिए। 200 सीट्स हैं राजस्थान में स्टेट असेंबली की और 25 सीट हैं लोकसभा की। आउट ऑफ दीज 200 सीट्स, 34 सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी एंड 25 सीट्स रिजर्व फॉर एसटी कैटेगरी। 34 सीट जो हैं वो एससी सीट्स रिजर्व हैं और 25 सीट जो हैं वो एसटी सीट रिजर्व हैं। ये टोटल बनती हैं 59 सीट्स। 200 की विधानसभा है, 101 सीटों का गणित है जिस पार्टी ने, गठबंधन ने सरकार बनानी है। तो 59 सीट जो हैं वो रिजर्व है। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। 18% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो एससी समाज की है राजस्थान के अंदर। टेंटेटिव एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। एसटी समाज की 14% है। और जो गुजर हैं, गुजर बहुत बड़ा एक वोट बैंक हैं। खासकर जो एग्रीकल्चर की बेल्ट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, डोमिनेट करते हैं गुजर। और गुजर्स की जो परसेंटेज है वो लगभग 10% है। तो ये एससी, एसटी और गुजर्स की जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 42%। गुजर्स के सबसे बड़े जो नेता हुआ वो करते थे
राजस्थान के अंदर, वो थे राजेश पायलट। अब राजेश पायलट तो क्योंकि दुनिया में नहीं है, तो उनके जो बेटे सचिन पायलट हैं, ये गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता हैं और फिलहाल ये हैं कांग्रेस में। लेकिन जिस तरह से, अब ये अंडरलाइन करने वाली बात है, जिस तरह से जालसाजी धोखेबाजी करके 6 विधायक बसपा के जोर जबरदस्ती तरीके से कांग्रेस ने शामिल किए, धोखा दिया बसपा को। हालांकि बसपा ने, बहन मायावती ने ये उस वक्त 2009 में 2019 में बोला था कांग्रेस को कि 2019 में हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, बसपा ने ये भी बोला था। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस कांग्रेस ने बसपा को पीठ पे कहीं ना कहीं छुरा घोंपा, और उसी तरह से बसपा ने सचिन पायलट को भी धोखा दिया। तो बसपा और सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस ने ठगा, धोखा दिया, और ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। और अगर ये प्लेटफॉर्म एक पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा राजस्थान में बसपा को। जैसे मैंने बताया 10% गुर्जर समाज है और 8 से 10% जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है गुर्जर समाज का। ये जो बेल्ट है ये है भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अजमेर, भरतपुर और करौली। ये जो बेल्ट है यहाँ पे गुर्जर समाज का बहुत इन्फ्लुएंस है, और ये गुर्जर समाज आ सकता है सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। इसके पहले ये कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, लेकिन जिस तरह से गुर्जर समाज की नाराजगी है, क्योंकि गुर्जर समाज को ये लगा था कि 2019 के अंदर या उसके कुछ समय के बाद अशोक गहलोत की जगह चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा सचिन पायलट को। सचिन पायलट को कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आला कमान है उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि सेकंड टेन्योर में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत नहीं बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे। लेकिन सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने ठगा। अब ये जो मैंने आपको एग्रीकल्चर बेल्ट का बताया, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एससी डोमिनेटेड और जो एसटी डोमिनेटेड हैं, इसके अंदर अगर गुर्जर समाज को हम ऐड ऑन करें तो 100 सीटों पे बसपा को सीधा सीधा फायदा हो सकता है। अब अंडरलाइन करने वाली बात वही है कि बसपा को अपनी स्टेट यूनिट जो है राजस्थान की, उसका पूर्ण गठन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चरिंग, पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। विलेज लेवल से लेके ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन लेवल, स्टेट लेवल तक पदाधिकारियों की नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर बसपा करती है तो बसपा को सीधा सीधा 100 सीटों का फायदा मिल सकता है, और 101 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो जो एससी डोमिनेटेड सीट्स हैं वो हैं ईस्टर्न और जो नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, जिनका बॉर्डर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ जुड़ता है, वहाँ पे बसपा की स्थिति बहुत बढ़िया है। कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे 65 से 75% तक का इन्फ्लुएंस बनता है बसपा का। तो ये जो एरियाज हैं, ये जो बॉर्डर एरिया यूपी और हरियाणा के साथ पड़ते हैं राजस्थान के, ये कोर वोट बैंक रहा बसपा का। इसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर और स्पेशली करौली, हनुमानगढ़, सिवाई माधोपुर से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनकी संख्या लगभग 25 बनती है, और बसपा का ये कोर वोट बैंक है दलित समाज का। कहीं ना कहीं दलित समाज ने भी कांग्रेस के लिए वोट किया राजस्थान में, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने हमेशा छला एससी समाज को, तो अभी ये एससी समाज यूनाइट है और कहीं ना कहीं मन बना रहा है वोट करने के लिए आने वाले समय में 2028 विधानसभा चुनाव में। अगर बसपा ये नैरेटिव राजस्थान के अंदर नीचे तक फ्लोट करती है कि 2009 और 2019 में किस तरह से जो दलित वोटर है उसको ठगा कांग्रेस ने, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है वोट बैंक वो बसपा के पक्ष में आएगा, 25 से 30 सीटों का लगभग इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। एसटी डोमिनेटेड जो सीट्स हैं उसमें है प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिवाई माधोपुर, करौली, जयपुर और डूंगरपुर। ये एसटी समाज डोमिनेटेड एरियाज हैं, और अंडरलाइन करने वाली बात है कि इनकी बहुत अच्छी एसोसिएशन गुर्जर समाज के साथ भी है। यानी जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन एससी, एसटी और गुर्जर समाज का, ये देखने लायक बन सकता है 2028 के चुनाव में इन फेवर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो जिस तरह से कांग्रेस ने छेदमारी की थी बसपा के अंदर, अब पे बैक टाइम कांग्रेस का आ गया है। आप सेंटर लेवल पे देखिए जिस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त का काम करती है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखाती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने सीखा कांग्रेस से ही है। ये जो प्रथा है डराने धमकाने की, ये कांग्रेस ने ही शुरू की थी, और अब भारतीय जनता पार्टी उसी डगर पे चल के कांग्रेस का जो है वो बोरी बिस्रा भूल करने के लिए तैयार है। और कांग्रेस हिंदी भाषीय जो जितने भी राज्य हैं उसमें बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, कांग्रेस सिमट के रह गई है साउथ के अंदर।
और अगर कांग्रेस का यही रवैया रहेगा तो आने वाले समय में कांग्रेस को हम ये फिर आने वाली जनरेशन ये हमसे पूछ भी सकती है कि कौन थी कांग्रेस, कहाँ है कांग्रेस। कांग्रेस ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में समेटने का काम किया, इसी लीग पे कांग्रेस चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बिल्कुल तैयार बैठी हुई है गठबंधन करने के लिए बसपा के साथ। लेकिन बसपा का टॉप ब्रास बहन मायावती को भली भांति याद है कि किस तरह 2009 में 2019 में कांग्रेस ने राजस्थान जैसी एक इंपॉर्टेंट स्टेट में बसपा को खत्म करने की साजिश की थी। तो बहन मायावती कभी भी कांग्रेस के साथ जो है वो अलायंस नहीं करेंगी। इतनी बड़ी गलती बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं करेंगी, क्योंकि बात आज राजस्थान की हो रही है। तो राजस्थान के अंदर जो कोर एरिया सेगमेंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो हैं 7, जहां पे बसपा अगर कॉन्सेंट्रेट करती है और सचिन पायलट के साथ अगर टॉप ब्रास यानी बहन जी सीधा बात करते हैं सचिन पायलट के साथ, उनको एक ऑफर देते हैं फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप पोस्ट फॉर सचिन पायलट जो आने वाले विधानसभा चुनाव में है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा जयपुर, दौसा, अजमेर बेल्ट के अंदर, इसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, और धौलपुर और भरतपुर, करौली, ये इस तरह के सेगमेंट्स हैं कि अगर सचिन पायलट को बसपा अपना मुख्यमंत्री का फेस बनाती है राजस्थान के अंदर तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बसपा को। और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर मुकाबला होगा बसपा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ गोल करते हुए अपने आप को आउट कर रही है राजस्थान से। तो जो विघन का बीज कांग्रेस ने बोया था बहुजन समाज पार्टी के लिए, अब जो उसका भुगतान है वो सूद समेत कांग्रेस करेगी। और ये आप देखिएगा कि 2028 का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें ये जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है ये बदल के बसपा के फेवर में आ जाएगा, और बसपा के पास 7 इस तरह के राज्य हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और केरला। ये 7 इस तरह के राज्य होंगे कि आने वाले आप देखिएगा 5-7 साल के भीतर ही इन स्टेट्स के अंदर बसपा डेफिनेटली यहाँ तो सरकार बनाने की भूमिका में होगी, यहाँ किंग मेकर बनने की उनकी भूमिका होगी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।